कंठे यस्य विराजते विकरणं गंगाजले मस्तके वामांगे विराजराजकन्या जायावान्स्तुते नंदीस्कंदगणनाथ रुद्रसंहिता श्रीतुंगनाथ प्रभु श्रीरामचल संस्कृतो सततं कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा मङ्गलम्। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भगवती जगन्नाथ रामैया की जय, बोलो गणपति गणेश की जय, बोलो नंदी जी महाराज की जय, बोलो कार्तिकेय जी की जय, बोलो वीरभद्र जी की जय, बोलो कुबेर जी महाराज की जय, बोलो डमरू त्रिशूल की जय, बोलो बांसुरी नाग की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो भवानी शंकर कैलाशपति हर 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 महादेव शंभो। कल हमने कथा सुनी है, भगवान शंकर उपदेश दे रहे हैं कि भक्त को किस तरह का होना चाहिए, किस प्रकार का भक्त होना चाहिए और भक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि खाली आडंबर करने से जो है भक्ति प्राप्त नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं नहा लिया, चंदन लगा लिया, मालाएं पहन ली, वस्त्र पहन लिए साफ और मन जो है पूरा जो है स्वार्थ में लिपटा हुआ है और कपट में लिपटा हुआ है और भगवान से कहेंगे देखो प्रभु मैं तो आपके लिए तो तैयार हुआ हूँ, देखो मैंने चंदन भी धारण किया है, माला भी पहनी है और सुंदर वस्त्र भी पहने हैं और आपके दर्शन के लिए आया हूँ और मेरा कल्याण करो। तो ऐसे में प्रभु कभी सुनते भी नहीं, हमारी बात जो है उन तक ऐसे में पहुंचती भी नहीं है। प्रभु कहते हैं कि निर्मल मन जो होता है वही मुझको पा सकता है। शिव जी बोले हे देवी अब मैं तुमसे ब्राह्मणों पंडितों धिक्कारी भक्तों का धर्म कहता हूँ जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ब्राह्मणों में उचित वही है जो संध्या बंदन का नित्य वंदन करे। जो नित्य संध्या करता है वह ब्राह्मण है, अर्थात जो गायत्री करता है, जो संध्या वंदन करता है वह ब्राह्मण है। अग्नि कार्य लिंगार्चन अर्थात जो यज्ञ करता है, जो लिंग का अर्चन अर्थात जलाभिषेक करता है अर्थात करवाता है। दान और इस भाव से सर्वदा दया करती और साथ में जो दान और पुण्य भी करता और करवाता है। सत्य संतोष में रहकर आस्तिक रहें और सब प्राणियों को हिंसा से पृथक लज्जा श्रद्धा और वेद पाठ का घोष करें। कह रहे हैं भगवान शंकर कि ब्राह्मण भी वो है जो दूसरे को वेद पाठ के प्रति आकर्षित करे, भगवान के प्रति जो दूसरे को आकर्षित करे, जो कुमार्ग पर चलते हुए को भी खींच करके सुमार्ग पर लगा ले, जो भगवान के चरणों में लगा ले, वह ब्राह्मण होता है। सब प्राणियों को हिंसा से तकलज्ञा श्रद्धा वेद पाठ का घोष करे, अर्थात जो हमेशा जो है अहिंसा के लिए प्रेरित करे कि भाई हाँ हाँ ऐसे जो है आप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है। इस प्रकार से जो है जो दूसरे को प्रेरित करे और सत्य कहने और अच्छे कर्म के लिए जो प्रेरित करे। व्याख्यान ब्रह्मचर्य श्रवण तप क्षमा शौच शिखा जनेऊ पगड़ी दुपट्टा जो धारण करे कि जो
व्याख्यान करे, अर्थात जो उसको ज्ञान है वो उसको बाहर मुंह से बोले और दूसरों को सुनाए। ब्रह्मचर्य जो है अडग रहे अपने पे, श्रवण जो सुने, जो हर किसी की बात अगर कोई पूछता है तो उसकी बात सुने, तप करे, जो साधना करे, जो क्षमा करना जानता हो, क्योंकि ब्राह्मण बड़ा क्रोधी होता है हमेशा। ब्राह्मण कोई भी हो, जितना शीतल दिखता है उतना क्रोधी जरूर होता है, ये सत्य वचन है। सोच शिखा उसकी जो है चुटिया हमेशा रखी होनी चाहिए, यही तो ऊर्जा के स्रोत हैं। सिर में चोटी और जो है पैरों के नीचे आसन, और किसका आसन, चाहे स्वर्ण का हो चाहे कुशा का हो, ये जो है दो मार्ग हैं जहाँ से ऊर्जा क्षय हो सकती है। जो हमने अर्जित किया है, जो तप है, जो बल है, वो या तो शिखा से दूर हो जाता है, भाग जाता है, या तो पैरों के नीचे से निकल जाता है। इसलिए शिखा होनी चाहिए, वो बंदी होनी चाहिए और आसन होना चाहिए। इस प्रकार से दुपट्टा इस प्रकार धारण करना चाहिए। निषिद्ध वस्तुओं का कभी सेवन न करे, जो वस्तुएं निषिद्ध हैं उनका नाम भी न ले, उनका सेवन भी न करे। भस्म और रुद्राक्ष धारण करना, पूर्व पूजा और विशेषकर चतुर्दशी में पूजन करना, व्रत कर्म विधि से महीने महीने में पंचगव्य पान करना। कह रहे हैं भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरी आराधना करनी है तो शिवरात्रि हर महीने आती है ना, हर महीने चतुर्दशी को शिवरात्रि, कि हर महीने आप मेरे पूजन कर सकते हैं अच्छे से। रोज तो जल चढ़ाते हैं, एक दिन जो है मंत्रों से अभिषेक कर सकते हैं। कह रहे हैं किस विधि से, चतुर्दशी ब्रह्म कर्म विधि से महीने में पंचगव्य पान करके। पंचगव्य, आपने पंचगव्य का नाम सुना है? पंचगव्य कैसा होता है? पंचगव्य, हाँ जी, पंचगव्य कैसे बनता है? दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, वो तो पंचामृत हो गए। पंचगव्य बनाते ही नहीं, कहां से बनाना है? सुना है? पंचगव्य देखो, अनुष्ठान के लिए पंचगव्य वैसे अनिवार्य चीज है। तब जब नहीं होता तब तुम गंगा जल को या घर के जल को ही पंचगव्य मान लेते हैं। क्या करें? पंचगव्य गोमूत्र, गोमूत्र होता है, गोबर होता है, दूध होता है, घी होता है और कुसा। इस प्रकार से जो है पंचगव्य बनाया जाता है। कैसे? पंचगव्य कैसे बनता है? गोमूत्र, गोमय, गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, दूध हो गया, दही हो गया और घी हो गया। ये 5 चीज, दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर, ये 5 चीजें, तब जाके पंचगव्य बनता है। उस पंचगव्य में अब गोबर में क्या होता है? गोमूत्र में होता है वरुण देवता, वरुण जल के देवता गोमूत्र में विराजमान होते हैं, गोमय में। और गोबर में क्या होता है? अग्नि देवता, वायु। वरुण माने जो हमारे शरीर के बात को ठीक रखता है। हमें बात पित्त रोज होता है आज के जमाने में। क्यों होता है? हम कभी करते हैं पंचगव्य बनाने की, से जब है ही नहीं उपलब्ध। गाय जो गली में है वो तो गोबर ऐसा करती है अन्न वाला, तो उससे तो नहीं बनता पंचगव्य। क्यों? हमने बिगाड़ दिया व्यवस्था ना। गोबर में अग्नि का वास होता है, जो हमारी जठराग्नि को ठीक करती है। जठराग्नि किसको बोलते हैं? जो हमारे अंदर पाचन क्रिया को, जो हमारे अंदर जब हम कुछ चीज खाते हैं उसको पचा देती है, वो जठराग्नि होती है। वो अग्नि वो काम करती है। दूध में चंद्रमा होता है, कहते हैं ना
कि उसका चंद्रमा खराब है तो ऐसा करना का दूध का दान दे दो, सफेद चीजों का दान दे दो। तो इसीलिए बोलते हैं कि दूध में चंद्रमा होता है, शीतलता होती है, पर दूध पवित्र शुद्ध मिले तब ना। अब खाली पाउडर वाला मिलेगा, इतनी मोटी मलाई निकलती उसमें, किस चीज की? पाउडर की। मैं अपने बच्चों को ले गया था, 15 दिन रह के आया हिमालय में। उसने यहाँ आके कहा मेरे को वो वाला दूध दो। उन्होंने क्या कहा, हमें वो ऐसा वाला दूध, ये वाला नहीं पीना। क्यों? उस दूध में मीठा डालने की जरूरत नहीं होती है। जो सच्ची का दूध होता है घर का, उसमें मीठा ना डालो, ऐसे पी लो। अब यहाँ जो दूध मिलता है उसमें तो मीठा भी डालो, हो सकता है तो कुछ ऐसी चीज डालो, या वो बाजार में तो नेवर की चीजें आ रही है, क्योंकि उसमें स्मेल होती है ना, केमिकल है वो। तो उसमें या तो इलायची डालो, फलाना बोर्नविटा डालो, फलानी चीज डालो, फलानी चीज डालो, तब पिएंगे। तो वो है तो दूध भी कहाँ से मिलेगा? है ही नहीं शुद्ध। और दही में जो है वायु होते हैं, वायु कहते हैं ना, दही रात को नहीं खानी, कहते हैं ना दही रात को मत खाओ, दिन में खा लो। क्यों? दिन में चलेंगे फिरेंगे उठे रहेंगे, उससे वायु का संचार बना रहेगा, है जुकाम वगैरह शीत जल्दी नहीं पकड़ेगी हमको, सर्द गर्म नहीं होगा। और जो है घी में सूर्य का वास होता है, जो घी होता है उसमें सूर्य होता है ना, घी में ताकत होती है, गर्मी होती है। एक कटोरा घी पीते दिखाओ जरा, आज कोई नहीं पी सकता, क्यों? क्षमता है ही नहीं। ताई तो पी लेंगे, पुराने जमाने के लोग पी लेते हैं, पर हम तो एक चम्मच भी मुश्किल से खा सकेंगे, तो पचता ही नहीं है। पहले जमाने में बोलते थे कि कुत्ते के पेट में घी नहीं पचता है, आज तो मनुष्य के पेट में भी नहीं पचता है। तो एक ही संगत होगी ना दोनों, ऐसे ही होगी दोनों। और कह रहे हैं अब उसके अलावा जिससे उसको अभिमंत्रित किया जाता है, पंचगव्य को कुशा से, कुशा रख करके और अभिमंत्रित करते हैं उसको। तो कुशा में कौन सा देवता होता है? कुशा में सब देवता होते हैं। कुशा दावा, उसमें सारे देवता होते हैं, उसको तो रखना चाहिए अपने साथ। आसन होता है उसका सबसे शुद्ध पवित्र आसन कुशा का। तो कुशा में कौन से देवता होते हैं? सारे देवता। कुशा कैसे? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं ना, हिंदी में वाक्य है, क्या कहते हैं कि जब कोई तेज बुद्धि वाला होगा तो शुद्ध हिंदी जो बोलेगा वो क्या बोलेगा? वो तो कहा कुशाग्र बुद्धि है। कहते हैं ना कुशाग्र बुद्धि, सुना है आपने? तेज बुद्धि वाले को कुशाग्र, कुशाग्र मैंने कुशा के समान तीखी बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला, तो वो होता है गुण कुशा में। कुशा में सब देवता विराजमान होते हैं। अब जब भगवान वामन ने जो है बलि से जो है सारी धरती सृष्टि मांग ली थी कि भाई तीनों लोग जो है दान में चाहिए होते हैं, वो संकल्प करके नारायण वामन अवतार लेकर के बलि के पास चले गए। तब जो है शुक्राचार्य था, बड़ा ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान। शुक्राचार्य के पास मृत्युंजय विद्या भी थी, वो उसके राक्षस मरते थे, वो जिंदा कर देता प्रभु शंकर की कृपा से। वह शुक्राचार्य अमर था, भगवान शंकर की कृपा से उसको अमरता का वरदान है। आज भी शुक्राचार्य जिंदा है, जो हमारी सबके कुंडलियों में विराजमान रहता है। और सुख का देवता वो ऐश्वर्य का देवता, सुंदरता का प्रतीक है। तो उस समय कुशा, अगर कुशा पे बात आ रही है तो कुशा जब वामन देव ने देखा कि वो ये जो है शुक्राचार्य जो है इसको दान देने नहीं देगा, बलि को दान देने नहीं देगा, इसलिए जो है
शुक्राचार्य जो सूक्ष्म रूप धर के जो है शंख के अंदर बैठ गए। बामन के हाथ में जो शंख था, नारायण के हाथ में, उसमें बैठ गया, उसके अंदर बैठ गया, जिससे जो है बामन देवता जो है बलि के हाथ में जल न डाल सके, वो जल रोकते रहे। तो कुछ तो विलम्ब हो, क्या पता इतने एक क्षण में जो है बलि को ऐसी बुद्धि आ जाए, वो कह दे कि मैं दान नहीं देता। तो नारायण बामन देव ने क्या किया, कुशा की किरण उठाई, वही कुशा उठाई, अरे मारा शंख के अंदर ले, और शुक्र की एक आंख तोड़ दी। शुक्र क्या है, एक आंख का अंधा है। तो शुक्र ग्रह है वो भगवान नारायण, बामन ने जो है एक आंख से अंधा कर दिया था। बात कहां से आई, पंचगव्य से। पंचगव्य में ये चीजें पड़ती हैं जो हम यहाँ पे बना ही नहीं पाते। अब गलती से बना दिया तो लोग पीछे हो जाते, कैसे पीना है, गोमूत्र कैसे पीना, गोमय कैसे खाना, तो इसलिए नहीं बन पाता। और वही चीज तो पंचगव्य से बड़ा जो है ताकत किसी में नहीं है। एक बार बना लो, एक अंजलि पी लो थोड़ा सा, अब 15 दिन के रिचार्ज हो जाओ, 15 दिन के लिए रिचार्ज हो, अब 15 दिन में फिर बना, पर कहां से बनाना जब है ही नहीं उपलब्ध। तो बात आई है पंचगव्य से। भगवान शंकर कह रहे हैं कि पंचगव्य पियो, और मुझे भी जो है पहले पंचगव्य से अभिषेक करवाओ। प्रभु कह रहे हैं कि आप जो है पंचगव्य पी करके शुद्ध हो जाओ और मुझे भी मिलाओ। सब क्रियाएं करते हुए अन्न त्याग, श्रद्धान्न त्याग, बासी अन्न त्याग, और विशेष इस प्रकार से कह रहे हैं कि अन्न का त्याग कर लो उतने क्षण के लिए। अब टैक मार के खाना खाएंगे, कहेंगे अब जो है हम जलाभिषेक के लिए जाते हैं, तो कहेंगे खाने के बाद तो नींद आते हैं, खाना खाएंगे थोड़ी देर, ऐसा तो थोड़ी देर लेट जाना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, सबके साथ होता है। खाना खाओ थोड़ा देर, मैंने कहा अभी खाना खाया, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूं खाना खाने के बाद। क्यों? क्योंकि वो नशा है हमारे शरीर में, भोजन का नशा लग जाता है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि नशा होगा तो तुम ध्यान कहां से करेंगे, इसलिए जो है भोजन का त्याग करो। श्रद्धा, जो श्रद्धा अन्न, जिस अन्न में तुम्हारी श्रद्धा है, अर्थात जो अन्न तुम्हें सबसे प्रिय लगता है, जो चीज तुम्हें प्रिय लगती है, जिसको तुम रोज बनाते, कि आज भी मैंने यही खानी, कल भी मैंने यही खानी, और जल्दी जल्दी में मैंने वही चीज बनाई, कौन सी, जो मुझे पसंद है, उसको भी त्याग दो का। और बासी अन्न का तो सर्वथा त्याग करो। बासी होगा, जितना बासी रखेंगे उतना वो जहर बनेगा, इसलिए कहा उसको भी त्याग दो। इस प्रकार मद्य का त्याग कर दो, और जो अभक्ष्य चीजें हैं उनका तो सर्वदा त्याग कर दो, और शुद्ध पवित्र मन से नैवेद्य बनाओ। शुद्ध पवित्र मन से नैवेद्य बनाओ, मुझे अर्पण करो, और उसको बांट दो भक्तों में, अपने आप ही उसका भक्षण करो, फिर आनंद लीजिए। इन 10 बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही योगियों की सिद्धि है। इस प्रकार से यह बातें जो है ध्यान रखने योग्य है पूजा में, किसी भी पूजा में। अब ऐसा थोड़ी कि हम शिव जी की पूजा में बैठ रहे तभी नहीं खाना। हम अन्न खाने के लिए इसलिए मना है कि हम खाएंगे तो आलस आ जाएगा, नहीं खाएंगे तो वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। किसी भी देवता के पूजन के लिए अन्न भक्षण करके नहीं बैठना चाहिए। कह रहे हैं जो इन 10 बातों को जान जाते हैं वही योगी हो जाते हैं, वही सिद्ध हो जाते हैं। उन्हें दिन में ही शिक्षा मांगे, वह जो एक कम ही समय में जो है शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात तत्व को जान लेते हैं, भगवान शंकर को जान लेते हैं। भगवान शंकर माने ज्यादा जान पहचान हो जाती है प्रभु से, ज्यादा मन करता है फिर कि नहीं यार मैं तो शिवालय में ही बैठा रहता, पर क्या करें, काम पड़ गया घर जाने, ऐसा लगाव हो जाता है,
ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम को भी यही समान धर्म है। इस प्रकार शास्त्र की आज्ञाएं हैं और भगवान शंकर कह रहे हैं इसी प्रकार जो है बाग लगाना चाहिए। कह रहे हैं बाग का मतलब फुलवारी। नियमानुसार जो है मंदिर के अंदर से फूल नहीं तोड़े जाते हैं। मंदिर के अंदर से कोई पत्ता तोड़ के घर नहीं ले जाए जाते या वहां से तोड़ के थोड़ी चढ़ाते। फूल तो तुमने कितने लगा रखे वो लाने पड़ते हैं। चढ़ाने के लिए वो फूल लाना पड़ता है जो तुमने लगाया है, और नहीं लगाया तो मोड़ लेके चढ़ाना। पर नियमानुसार आप जो है मंदिर की वाटिका से पुष्प तोड़ करके, तुलसी तोड़ करके, पत्र तोड़ करके वो नहीं चढ़ा सकते। ये भी नियम है। यहाँ तो ऐसे किसको कहना मत तोड़ने। यहाँ तो सारे तुलसी जो है कुछ नहीं रहता, लाख में सारे पत्ते जो है समाप्त हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं भगवान शंकर, हे कल्याणी पार्वती, भर्ता की आज्ञा से स्त्री को जो है मेरा भजन करना चाहिए। ये तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि अपने पति की आज्ञा के बगैर जो है किसी स्त्री को मेरा पूजन नहीं करना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि घर में पति कह रहा नहीं पूजना है। क्यों कि स्त्री के लिए वो पति परमेश्वर होता है, पहले उसकी पूजा। जैसे जो है पुत्रों की सेवा होती है माँ बाप के लिए, स्त्री की सेवा अपने पति के लिए। तो ऐसा थोड़ी कि पति के लिए जो है पत्नी की सेवा, पति के लिए भी वही बात है। पति को भी जो है जैसे सही बात है। इस प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं कि वह पति व्रता स्त्री होती है जो अपने पति की आज्ञा से शिव का अर्थात मेरा पूजन करती हैं। जिससे ये सारी बातें कह रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती से। इस प्रकार से अपनी बातें सुना रहे कि जो मेरे पास आता है इस प्रकार से उसका कल्याण होता है। अब कोई मेरे पास आएगा, ओ भाई शंकर जरा मेरा ये काम कर दे, तो मैं ऐसे में नहीं करता हूँ काम। ऐसे भी बहुत है ना। परंतु शुक्राचार्य ने रोज देवताओं का विरोध किया, हमेशा ही विरोध किया। परंतु क्या किया, उस विरोध में प्रभु का ये नाम छुपा था। यज्ञ में आहुतियां प्रभु की मिला, यज्ञ का भाग सबको मिला। उसने द्वेष किया परंतु नाम जपना नहीं छोड़ा। किस लिए किया द्वेष? अपने उत्थान के लिए। उसको जिम्मेदारी थी राक्षसों का गुरु बनने की, तो वो तो कर्तव्य निभाना था। उस जिम्मेदारी के लिए वो द्वेष रखा। तो राक्षस तो चले गए हैं, तो अभी बहुत वो वाले चले गए, बड़े सीन वाले राक्षस। अब तो बहुत सारे वैसे राक्षस हैं हमारे बीच जो दिखाई नहीं देते, है ना। बहुत सारे राक्षस हैं, असुर हैं जो किसी के धर्म को नुकसान पहुंचा, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे असुर हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर कह रहे हैं व्रत दान तप शौच पृथ्वी शयन रात्रि में भोजन ब्रह्मचार्य रहना, भस्म या जल से स्नान करना और नित्य ही शांति मौन क्षमाशील, यही योग्य गुण है। जो मेरा पुजारी हो वह क्या हो, व्रतशील, वह व्रत करने वाला है।
व्रत का मतलब सिर्फ खाना नहीं खाने से थोड़ी होता है। माने मैंने 1 महीने से जो है अन्न नहीं खाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यही सिर्फ व्रत का मतलब ये तो सारी चीजें जो तुम्हारे योग्य चीजें उनका त्याग करो, तब मानते हैं प्रभु। बस व्रत वो होता है दिन भर तो मोबाइल लेके, ये अभी भी लगा हुआ मेरे सामने, दिन भर तो ये लेके हम फिर रहे, तो व्रत कहाँ हो गए। एक ही चीज छोड़ी, उसका भी मेरे शरीर को फायदा हुआ, मेरे को तो परसों किसी ने कहा तेरा पेट कहाँ गया। मैं कहा नहीं, ऐसा कहा पंडित जी आपको क्या बीमार हो गए था। मैं कहा नहीं। कहा आपका पेट कहाँ गया। मैं कहा वो ठीक हो गया। मैं कहा व्रत रखा, तो मैं कहा मैंने भी कब वो क्या, मैं कहा मेरा पेट कहाँ गया ना, और कुछ नहीं है। आज वही बात है, आज रक्षाबंधन की बात है ना, मेरे से कई जिद भी कर ले, मैंने उनको कई बात समझा भी थी कि जो है भद्रा, तुम कभी तक जब तुम मुहूर्त पूछते हैं किसी चीज का, तब तो पूछते नहीं है भद्रा, तब तो ये पूछते हैं राहु काल, जो 1-1.5 घंटे में निपट जाता है, तब तो रोज ये पूछते हैं राहु काल तो नहीं है पंडित। आज तुम्हें भद्रा की लगी हो। पहले तो जो है भद्रा का निषेध त्योहार में नहीं होता, पहली बात, त्योहार पे कोई निषेध नहीं है। भद्रा का निषेध होता मुहूर्त में, यात्रा में, उपकर्म संस्कार। ये इस फोन मैंने लिखा भी है, 1 महीना हो गया बोर्ड पे लिखे हुए, 1 महीना बोर्ड पे लिखे हुए हो गया कि भद्रा पाताल व्यापनी है, पाताल में व्यापक है इस समय। अब सुनो, 1 बजे बाद तो भद्रा निकल गई ना वहां से। अब कह रहे ना कि भद्रा जो है 1 बजे समाप्त, 1 बजे तक कुंभ में नहीं जाएगी, भद्रा समाप्त होगी, दूसरा नहीं जाएगी। जब तक मकर में है, मकर का चंद्रमा जब तक होता है, भद्रा जो है पाताल में होती है, पाताल में नागलोक में, वहां भद्रा है। ये सारी बातें कह के जो है समझा के मैंने वीडियो बना के भी भेजे हैं कि भाई ऐसा है, पढ़ के बताया है कि ये है। उसके बावजूद भी लोग कह रहे कि नहीं का उसमें तो मोबाइल, अच्छा चलो मैं का तो मोबाइल में देखो, तब जो है मोबाइल में ही देखो। राहु काल तुम रोज पूछते हैं। अब भद्रा के लिए हमारे त्योहार ही हो गए, जिस दिन हमारे त्योहार आते हैं उस दिन भद्रा पहले आ जाती है। हम लोगों का त्योहार होता है ना, तो सबका मूड बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे सुबह सुबह कि त्योहार मत मनाओ। कहने का सीधा सा अर्थ है कि तुम त्योहार ना मनाओ, बस सीधी सी बात वो है। रक्षाबंधन है, अब मैं आपको रक्षाबंधन कौन बांधता है? खाली बहन क्यों बांधती है रक्षाबंधन? भाई किसने बांधी थी सबसे पहले? नहीं, भद्रा नहीं, लक्ष्मी ने बांधी थी। किसको बांधी थी? जलंधर को नहीं, अरे राजापल्ली को बांधी थी। अब सुनो, इसका विधान भी सुनाता हूं मैं। जो ये रक्षा सूत्र बंधा है, ये कब खुलता है? दीपावली के पास बलिराज आता है, उस दिन खुलता है ये रक्षा सूत्र। और सुनो इसका विधान मैं बताता हूं कि जब जो है वामन अवतार हुआ भगवान विष्णु का, और बलि से सारी सृष्टि 2 पल में नाप ली थी। क्यों? बलि जो है त्रिलोक का विजय हो गया था। 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाला था उसका,
अगर वो पूर्ण कर लेता तो वो इंद्र बन जाता, 100 अश्वमेध यज्ञ कर। तब जो है अब दान भी जरूर था, बलि ने जो है दान का संकल्प दे रखा था, यज्ञ के पहले और यज्ञ के बाद जो भी आएगा मैं उसको दान दूंगा, मन चाहा दान दूंगा। उसके बाद तो लोग की संपत्ति है, वो कुछ भी दान सकते। अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो कहूँगा जैसे यार मुझे इतने पैसे दे रहे, मैं कल का ये काम चल जाएगा, वही कह सकते हैं हमारी जहाँ तक दृष्टि होगी। अब जो है कि सबने जो है दान मांग लिया, किसी ने गाय मांग ली, किसी ने धन मांग लिया, किसी ने रथ घोड़े मांग लिए, किसी ने कुछ मांग लिया। अब जो है भगवान नारायण जो है वामन अवतार लेके चले गए और जो है बलि से संकल्प लिया कि तू देगा कि नहीं दान। शुक्राचार्य ने जो है पहचान लिया, क्यों? वो महाज्ञानी था, उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। बलि जो है खड़ा हो गया संकल्प देने के, और बलि से कह दिया कि भाई अभी तूने संकल्प नहीं किया, ये तो छली है, ये वो नारायण है जिसने मेरी माता का वध किया, ये जो है तुझे ठगने के लिए आ गया, तू इंद्र नहीं बनेगा, इसको दान मत दे। अब बलि जो है संकल्प कब कर चुका था? जब उसने पहला अश्वमेध यज्ञ शुरू किया कि मैं रोज जो है दान करूंगा, वो भी कैसा दान, चाहे जो कुछ मांगे। तो बलि ने कहा अच्छा ऐसा है, अगर भगवान स्वयं मेरे दरबार में आए हैं तो मैं प्रभु को निराश नहीं करूंगा, मैं तो दान दूंगा, चाहे प्रभु मेरे प्राण ही क्यों न मांग लो, मैं दान दूंगा। तभी तो बैठा था कि वो शुक्राचार्य जो है संघ के अंदर कि पानी ना आए, बाहर ना निकले, संकल्प किया हाँ कि भाई ये तो सब दे देगा। तो जब दो पगों में सारी सृष्टि नाप दी, उसके बाद जो है बलि ने कहा और क्या चाहिए मुझे प्रभु, एक चरण यहाँ रख दो, मेरे सिर के ऊपर रख दो एक चरण। इससे बड़ा सौभाग्य का ऐसा भाग्यवान कौन होगा जिसके पास जो है प्रभु स्वयं दान मांगने जाए। कितना उत्सुक रहा होगा बलि, असुर था परंतु हृदय उसका देवता हो जैसा था। तो तब भगवान नारायण ने जो है उसके सिर पे पैर रखा और उसको पाताल में धसा दिया था, पाताल लोक में धसा दिया था। इसलिए जो है तब बलि ने कहा प्रभु, तब नारायण ने कहा भाई वरदान मांगो कि भाई अब चलो भाई मैंने तेरे से सब कुछ ले लिया है, अब तू वरदान मांग। कहा प्रभु अब क्या देना है, आपके चरण मेरे सिर पे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे, अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे साथ यहीं रहो, पाताल में ही रहो। अब जो है भगवान को वैकुंठ से पाताल में रहना पड़ा, हो गए कई महीने बीत गए, साल बीत गए, भगवान वैकुंठ गए, वहां माता लक्ष्मी जो है चिंतित हो गई। तब गई माता लक्ष्मी पाताल, और जो है कुछ समय तक माता लक्ष्मी पाताल में रही, और जो है बलि ने अपनी बहन मान लिया माता लक्ष्मी को कि आप मेरी बहन है, बहन के समान प्यार दुलार जो भी है सब सेवा की बहन है। उसके बाद लक्ष्मी ने कहा अब मैं जाती हूँ, और जो है बलि के हाथ में क्या किया, रक्षा सूत्र बांध दिया, धागा बांध दिया कि भैया ये ले लीजिए। अब बलि ने कहा यदि, बलि ने कहा बहन तूने मेरे हाथ में ये धागा बांध दिया है, अब तो तू ज्यादा ही पक्की बहन हो गई मेरी, अब तू मांग मेरे से क्या मांग। तो लक्ष्मी ने कहा मेरे पास सब कुछ है भैया, यदि आप देना चाहते हो तो नारायण मुझे दे दो, ये नारायण मुझे दे दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तब जो है बलि ने कहा ले जाओ। उसके बावजूद प्रभु ने जो है बलि को वरदान दिया कि मैं जो है चतुर्मास जब होगा मैं तेरे साथ पाताल में गिरूंगा, 4 महीने पाताल में गिरूंगा। तो उस दिन से जो है रक्षाबंधन का विधान चला। तब जो है अच्छा इस रक्षा सूत्र को कौन बांधता है,
ये न बद्धो बलि राजा दान विद्र महाबल तेन तम महाबाहु रक्षमांचल मांचल। ये न बद्धो बलि राजा, जो रक्षा सूत्र बलि राजा के हाथ में बांधा था। जो राजा बलि के हाथ में माता ने बांधा था और कहा था अगर तूने जो देना है तो मुझे नारायण को दे दे और मैं तेरी सदा रक्षा करूंगी। ऐसा थोड़ी कि भाई सदा रक्षा करेगा, बहन सदा रक्षा का आशीर्वाद देती है। बहन सदा रक्षा का आशीर्वाद देती है, भाई तो करता ही है। बलि ने तो कहा है कि मैं तो करूंगा, पर माता लक्ष्मी ने कहा कि तेरा सदा कल्याण हो। इस प्रकार से जो है उस दिन से जो है रक्षाबंधन का विधान, इसको जो है ब्राह्मण बांधता है। अब देखो यज्ञोपवीत अभिमंत्रित यज्ञोपवीत ब्राह्मण जो है रक्षाबंधन करने जाता था पहले समय में यजमान के घर में। ये रक्षाबंधन सूत्र, परांदा, नाला का धागा या बनी हुई सुंदर राखियां लेकर के यजमान को पहनाता था और तब बोलता था ये न बद्धो बलि राजा दान विद्रो महाबलो तेन तम महाबाहु रक्षमांचल मांचलो। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी ने जो है बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, संकल्पित कर दिया और जो है आशीर्वाद दे दिया उसको। इस प्रकार से ब्राह्मण आशीर्वाद देता और जनेऊ भी देता साथ में जनेऊ भी देता है कि ले जजमान ये जनेऊ भी पहने। तब हम क्या करते हैं, हम लोग जनेऊ, हमारे ब्राह्मण भी हैं वो भी देते हैं हमें, तो हमें जो है 12 जनेऊ 20 जनेऊ ऐसे कटोरी बना के देते हैं सबके। हमारे यहाँ आज भी वो प्रचलन है, आज ये ब्राह्मण जो है हमारे गांव में होगा वो जो है जनेऊ हमको देते हैं, वही जनेऊ हम धारण करते हैं जो हमारे ब्राह्मण द्वारा अभिमंत्रित होते हैं, वही हम धारण करते हैं। तो ये है रक्षाबंधन का विधान। और भद्रा का भी विचार मैंने कहा, भद्रा क्यों मानते हैं कि भद्रा खराब है? भद्रा को जो है ब्रह्मा जी का श्राप था। भद्रा को क्या था? ब्रह्मा जी का श्राप। ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया था कि तू तीनों लोकों में जाते तू कुरूप हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तू कुरूप हो जाएगी और जिस लोक में जाएगी वहां जो है तेरा, तू जहां जाएगी वहां कभी अच्छाई नहीं होगी। और कितने तथ्य चाहिए। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था भद्रा को, तू जहां रहेगी वहां कल्याण नहीं होगा। उस समय कोई अगर मंगल कार्य करेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। तो भद्रा मैंने आज कहाँ है? पाताल। कितने बजे तक? जितने बजे उन्होंने कहा है, जितने बजे ये कह रहे हैं कि रक्षाबंधन शुरू करो उतने बजे तक भद्रा पाताल में तब आएगी। अच्छा, जब चलो ठीक है, रक्षाबंधन के लिए मना कर दिया। उन ब्राह्मणों ने जो भी कह रहे हैं, जो भी फोन पर कह रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई भद्रा काल में तुम जो है शिव अभिषेक मत करो? तब क्यों नहीं कहा कि तुम व्रत मत रखो? जब भद्रा काल है तो तब तो व्रत भी निषेध है। व्रत बोलते हैं संकल्प को। व्रत माने संकल्प। रक्षाबंधन भी संकल्प है, भूखा रहना और भगवान का पूजन करना वो भी संकल्प है। तब ऐसा क्यों नहीं कहा कि सुबह 4 बजे मत उठना, 5 बजे मत उठना, भगवान के दर्शन मत करना? ऐसा क्यों नहीं कहा? ऐसा क्यों नहीं कहा कि 1 बजे अभिषेक करना? तो ये बहुत सारी बातें हैं, लोग समझते नहीं हैं। तब भी जो है हम लोग जो है उसी दिशा में बढ़ते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। बस सब उस तरफ भाग जाए। तब हम कईयों को कहते महाराज आपको जिस समय मनाने उस समय मना लें।
तब हमने क्या करना? अभी कृष्ण जन्माष्टमी है, अब उसमें रोड़ा पड़ेगा कितना। आज भी है 2 दिन, क्यों है? अरे 2 दिन तक न गृहस्थी है। हम वहां होते हैं जहां भगवान का जन्म होता है, यहाँ पे होते हैं ना। क्यों? हम भगवान का जन्म का इंतजार करते हैं। साधु संत जो है कहाँ होते हैं? वो अपने आश्रमों में वो इंतजार करते हैं कब भगवान आएंगे। और जब भगवान का जन्म हो गया तब वो महोत्सव मनाएंगे। आजकल तो